मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में हमने जब एक्सिलरी आर्टरी हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकंड पार्ट है, व्हेन द एक्सिलरी आर्टरी इज़ पोस्टीरियर टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल, उस रीजन में आपके पास जो ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स हैं, राइट, उनकी पोजीशन के हिसाब से हम ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड को हमने नाम दे दिया था, राइट। जो एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल साइड में थे हमने उसको नाम दे दिया था एक्सिलरी लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, जो मीडियल साइड पे थे उनको मीडियन कॉर्ड, और जो पोस्टीरियर साइड पे थे उसको हमने नाम दे दिया था पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ बेस्ट ब्रेकियल प्लेक्सस अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी व्हेन इट इज पोस्टीरियर टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल, राइट। नाउ मीडियल कॉर्ड ये अराइज कहाँ से कर रही है? इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम योर लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दिस इज योर लैटरल कॉर्ड, राइट। नाउ सी जस्ट फोकस ऑन दी रूट्स ताकि हम इसकी रूट वैल्यू देख सकें। C5 एंड C6 आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस में मिल गए थे, हमारे पास बन रहा था अपर ट्रंक, राइट। एंड दिस अपर ट्रंक कहाँ पे मौजूद था? एनाटॉमिकल पोजीशन भी अपने जहन में रखो ताकि आपको पता लगे। दिस इज इन योर इंटरस्केलीन ट्राइंगल। हमने डिस्कस किया था कि इंटरस्केलीन ट्राइंगल के इंटीरियर साइड में क्या है आपके पास? इंटीरियर साइड में हमारे पास है इंटीरियर स्केलीन मसल, राइट। पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास है मिडल स्केलीन मसल, एंड नीचे आपके पास क्या है? फर्स्ट रिब। रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस वर एंटरिंग दिस, राइट। इसके इस ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर ये एंटर हो रही थी अलोंग विद, इसको कंपनी कौन दे रहा था? सबक्लेवियन आर्टरी, राइट, सबक्लेवियन आर्टरी। और इसी ट्रायंगल के अंदर आपके पास रूट मिलके हमारे पास ट्रंक्स बना रही थी और बाहर ट्रंक्स निकल रही थी, 3 ट्रंक्स बाहर आ रही थी, right? Upper trunk, lower trunk, and your middle trunk. So this area is in your inters interscalene triangle, राइट। अच्छा, अपर ट्रंक में आपके पास इसकी वैल्यू क्या है? आपके पास C5 C6। उसके बाद ये आपके पास बिहाइंड क्लेविकल, सो दिस एरिया इज बिहाइंड क्लेविकल, दिस एरिया फ्रॉम दिस, सो दिस, राइट, दिस इज बिहाइंड योर क्लेविकल बोन के पीछे। तो क्लेविकल बोन के पीछे आपके पास जो वेंट्रल आपके पास डिविजन्स थी, राइट, जो कि ट्रंक से आ रही थी, वो मिलकर आपके पास वेंट्रल डिवीजन बना रही थी, और जो डॉर्सल डिविजन्स थी वो डॉर्सल डिवीजन बना रही थी। अब यहाँ पे देखो, ये C7 रूट वैल्यू यहाँ से आ रही है, C5 C6 यहाँ से आ रही है, राइट। अब ये यहाँ पर आके ट्रंक बन गया। मिडिल ट्रंक के बाद आपके पास यहाँ पर इस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब कि वेंट्रल कॉर्ड की यहाँ पर वेंट्रल डिवीजन में आपके पास C5 C6 एंड C7। उसके बाद आपके पास यहाँ से लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है आपके पास निकल रही थी, राइट, दैट इज़ गोइंग टू सप्लाई योर पेक्टोरालिस मसल, पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर। उसके बाद आपके पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व यहाँ से निकल रही थी, राइट। अब मस्कुलोकुटेनियस नर्व के पास उसकी रूट वैल्यू जो है आपके पास क्या है? C5 C6 एंड C7। उसके बाद लैटरल कॉर्ड की ये आपके पास ये रूट जा रही थी, दैट इज़ द लैटरल रूट। और आपके पास मीडियन रूट से भी, मीडियल रूट की आपके पास यहाँ तक वैल्यू क्या है? C8 एंड T1। यहाँ पे भी C8 एंड T1, वो वहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी। उसके बाद दिस इज़ योर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये दोनों मिल के आपके पास यहाँ पर एक थिक नर्व बना रही थी, दैट इज़ योर मीडियन नर्व। और यहाँ पर इसकी अब रूट वैल्यू कहाँ से कितनी होगी? ये आ रही थी C5 C6 एंड C7, यहाँ से आ रही है C8 एंड T1। तो दिस इज़ वन ऑफ द नर्व, ठीक है, जिसकी आपके पास सारी की सारी रूट वैल्यूज़ हैं C5 C6 C7 C8 एंड T1, राइट। सो दिस इज़ द रूट वैल्यू ऑफ योर मीडियन नर्व। और ये आपके पास रीजन यहाँ पर क्या है? दिस इज़ नाउ जब क्लेविकल से बाहर आप आ रहे हो, राइट, क्लेविकल से नीचे पोस्टीरियर टू दिस, लाइक आफ्टर क्रॉसिंग द क्लेविकल। तो आपके पास अगर हम लाइक इसका रीजन देखें, क्योंकि आपके पास अब ये एक्सिलरी रीजन में एंटर हो गया। एक्सिलरी रीजन में यू कैन ईजिली अप्रिशिएट दिस इज़ योर एक्सिलरी आर्टरी,
सब क्लेवियन आर्टरी जैसे ही लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है उसको आप कह देते हो नाम आप एक्सिलरी आर्टरी। नाउ एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट में हमने, अब याद रखो, फर्स्ट पार्ट में हमने जो एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर जो आपके पास हमने रिलेशंस डिस्कस किए थे उसमें हमने कहा था कि फर्स्ट पार्ट दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट lateral border of your first rib till the upper border of pectoralis minor muscle. This is your pectoralis minor muscle. तो उससे पहले पहले आपके पास ये था फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में आपके पास जो पोस्टीरियर रिलेशन थे उसके वो क्या थे आपके पास, that was your medial cord। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो सेकंड पार्ट है एक्सिला दैट इज़ बिहाइंड योर पेक्टोरालिस माइनर मसल, उसमें आपके पास जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड्स के रिलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड को नाम मिला, राइट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो जो पोस्टीरियर है वो आपके पास मीडियल है, तो वहाँ पर आपको उस मीडियल कॉर्ड को आपको पोस्टीरियर कॉर्ड कहना चाहिए, लेकिन आप उसको मीडियल कॉर्ड क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपके पास बाद में जो सेकंड पार्ट में आपके पास वो मीडियल हो जाता है, मीडियल टू दिस एक्सिलरी आर्टरी, इसलिए मीडियल कॉर्ड। और जो लैटरल है वो लैटरल कॉर्ड है, जो पोस्टीरियर है उसको पोस्टीरियर कॉर्ड। हमारे पास हमने जो ताल्लुक़ रखना है, जो हमारा जैसे मतलब है वो आपके पास क्या है, लैटरल कॉर्ड और आपके पास मीडियल कॉर्ड। अब यहाँ पे आप गौर देखो, सेकंड पार्ट में कोई भी आपके पास सेकंड पार्ट में दो आपके पास मेजर जो ब्रांचेस आपके पास निकल रही थी, दैट इज़ योर लैटरल पेक्टोरल और आपके पास मीडियल कॉर्ड से आपके पास मीडियल पेक्टोरल नर्व, और ये दोनों मिलकर पेक्टोरालिस माइनर और मेजर को नर्व सप्लाई करेगी। इन द थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड पे आपको मस्कुलोकुटेनियस नर्व, दिस इज़ योर मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ये मस्कुलोकुटेनियस नर्व भी आपके पास अराइज हो रही थी, एंड योर लैटरल रूट एंड योर मीडियल रूट ऑफ योर मीडियन नर्व, वो दोनों मिलकर आपके पास मीडियन नर्व को भी बना रहे थे। दिस इज़ योर मीडियन नर्व, राइट, दिस इज़ योर मीडियन नर्व। आपके पास इसी थर्ड रीजन में आपके पास बाकी एक्सिलरी आर्टरी भी आपके पास अराइज हो रही थी, एंड योर अल्नर आर्टरी भी आपके पास अराइज हो रही थी। आपके पास बाकी मेरे को से थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके पास मीडियन नर्व कहाँ पे बन रही है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब देखो यहाँ पे एक्सिला में आपके पास जो ये एक्सिलरी वेन है आपके पास, एक्सिलरी, दिस इज़ योर एक्सिलरी वेन, एंड दिस एक्सिलरी वेन इज़ एंटीरोमीडियल टू दिस एक्सिलरी आर्टरी, मतलब है सामने वाली साइड पे और मीडियल वाली साइड पे, एंटीरोमीडियली। अब हमारे पास, आप बस ये गौर करो कि आपके पास जब मीडियल नर्व बन गई है, अब आपके पास उसकी पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू योर एक्सिलरी आर्टरी। आपके पास दिस इज़ योर एक्सिलरी आर्टरी, तो उसके आपके पास मीडियल साइड, उसके लैटरल साइड पे, राइट, दिस इज़ योर मीडियल साइड एंड दिस इज़ योर लैटरल साइड, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमरस है तो फिर आपके पास ये लैटरल साइड ऑफ योर थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी है, राइट। और यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, जो वही एग्जैक्ट आपके पास रिलेशन होंगे इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल, जो कि आपके पास एक्सिलरी आर्टरी के थे। एक्सिलरी आर्टरी के इस रीजन में कौन कौन से आपके पास रिलेशंस थे, एंटीरियर रिलेशन एक्सिलरी आर्टरी के कौन कौन से थे। अब एंटीरियर रिलेशन आप गौर करो, एंटीरियर रिलेशन में आपके पास स्किन थी, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एंड एक्सिलरी आर्टरी में हमने डिस्कस किया था द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी दैट देयर इज दी लाइक यू हैव पेक्टोरालिस मेजर मसल तो है ही है, पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे आपके पास क्या है, पेक्टोरालिस माइनर मसल नहीं है, क्योंकि पेक्टोरालिस माइनर मसल तो गुजर गया है। आपके पास यहाँ पर होगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, दिस इज योर मीडियल root of that is coming from the medial cord of brachial plexus that is crossing, ठीक है, that is crossing in front of your axillary artery and it is communicating with your lateral root of median nerve, और दोनों आके median nerve बना रहे हैं, right। so that was very important anterior relation। posteriorly आपके पास क्या था, posteriorly आपके पास axillary artery में आपके पास radial nerve थी, this is your radial nerve, जो कि आपके पास यहाँ पे आ रही है, थर्ड पार्ट में बन गई है रेडियल, आपके पास रेडियल नर्व थी, राइट, एंड यू हैव आपके पास एक्सिलरी नर्व थी, दिस इज योर एक्सिलरी नर्व, आपके पास एक्सिलरी नर्व थी, आपके पास सबस्कैपुलरिस मसल्स थे आपके पास, और लेटिस्मस डोर्साई के टेंडेंस थे, टीरिस मेजर के भी थे, टीरिस मेजर आपके पास, दिस इज योर टीरिस मेजर,
टीरीज मेजर, इसके लोअर बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करेगी ये आर्टरी, आप उसको दे दोगे ब्रेकियल आर्टरी का नाम। तो टीरीज मेजर भी प्रेजेंट था। दैट वाज योर थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, राइट। सो ये आपके पास अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ अ कैडावर, आगे बाद दिस इज़ योर पेक्टोरालिस माइनर, दिस इज सॉरी पेक्टोरालिस मेजर मसल, डबल ऊपर कैपिटल एम के साथ लिख रहा हूँ, दिस इज़ योर पेक्टोरालिस माइनर। जब पेक्टोरालिस माइनर को निकालोगे, पेक्टोरालिस मेजर को हटाओगे, पेक्टोरालिस माइनर होगा, उसको हटाओगे तो आपके पास नीचे ब्रेकियल प्लेक्सस आपके पास ईजिली विजिबल हो जाएगा। दिस इज़ योर पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है, जिसको आपने हटाया है। अब यहाँ पर आप गौर करो, दिस इज़ योर एक्सिलरी आर्टरी, राइट, दिस इज़ योर एक्सिलरी आर्टरी। इसके लैटरल साइड पे लैटरल कॉर्ड, मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड, और एक्सिलरी आर्टरी को जैसे ही आप साइड पे करोगे, यू हैव योर पोस्टीरियर कॉर्ड, दिस इज़ योर पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। आप देख सकते हो दिस इज़ योर पेक्टोरालिस माइनर, तो उसके नीचे है, उसके पोस्टीरियर साइड पे हम उसको नाम देंगे। अब यहाँ पे आप गौर करो, एक्सिलरी आर्टरी में ही आपके पास here you can easily appreciate, ये आपके पास मीडियल रूट है किसका, मीडियन नर्व का, जो कि आ रही है और आके आपके पास क्रॉस करेगी एक्सिलरी आर्टरी को। आपके पास यहाँ से आ रहा है आपके पास लैटरल रूट, और ये दोनों मिल के आपके पास फिर बना रहे हैं किसको, मीडियन नर्व को। ये मीडियन नर्व आपके पास नीचे here you can easily appreciate जो कि आपके पास जा रही है, ठीक है। तो that was very one of the most important part of your third part of your axillary artery, right। तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में आपके पास ये आपके पास है कि एक्सिलरी एट द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी योर मीडियन नर्व इज लैटरल टू दिस आर्टरी, राइट। तो आपके पास यहाँ पे here you can see ये आपके पास मीडियल रूट है, दिस इज लैटरल रूट एंड इट इज मूविंग राइट ओवर हेयर, और ऐसा ऐसा ये लैटरल साइड पे हो रहा है, राइट, दिस इज लैटरल साइड पे। तो ये आपके पास लैटरल like it is on the lateral side of your third part of your axillary artery, right। दिस इज़ योर मीडियन नर्व, किस तरह से ये बन रही है और अराइज कहाँ से हो रही है, रूट वैल्यू क्या है। नाउ दिस नर्व, इसके बहुत सारे और भी नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द आई ऑफ योर हैंड, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेबरर्स नर्व। नाउ वाई इट इज़ सो, आपके पास आपने कभी नोटिस किया है ना कि आपको अगर अंधेरा हो कहीं पे और आपको कोई चीज़ उठानी हो, कोई चीज़ आप उठाते हो, आप ज़मीन में पड़ी थी, आपने चीज़ उठाई, तो आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर्स के दरमियान में रख के उस चीज़ को फील करते हो, राइट, उस चीज़ को फील करते हो, उसका टेक्सचर फील करते हो, उसकी शेप फील करते हो। आप फील करते हो कि भाई वो राउंड है, स्क्वायर है, उसकी शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, राइट, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, एसेट्रा। अब जो थंब वाली साइड है ना, जो पहली बात तो आप कर रहे हो, इसको करने के लिए अपोजिशन कर रहे हो, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस आपके पास मीडियन नर्व की ही ब्रांच है जो कि आपके पास ओपोनेंस मसल्स को जा रही है, राइट। तो ओपोनेंट जिसकी ऐसे आप अपोजिशन कर रहे हो थंब की, प्लस आपके पास थंब को जो थंब को लाइक फील करने के लिए आपके पास जो है आपके पास जो मीडियन नर्व की आपके पास डिजिटल ब्रांचेस ऑफ योर मीडियन नर्व, वो आपके पास थंब को और आपके पास इंडेक्स और ये मिडिल फिंगर्स को आपके पास वहाँ पे जाके सेंसरी इनोवेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है मीडियल नर्व। तो आपके पास यही रीज़न है कि आपके पास इसको आप आई ऑफ योर हैंड भी कहते हो, इसको पेरिफेरल आई भी आप कहते हो, राइट, पेरिफेरल आई ऑफ योर हैंड एक ही नाम है। एंड प्लस दिस मीडियन नर्व इज़ गोइंग टू सप्लाई ऑल योर फ्लेक्सर मसल्स, फोर आर्म में जितने भी फ्लेक्सर मसल्स होंगे एक्सेप्ट दी आपके पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, जिसको आपके पास अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, and your medial half of flexor digitorum profundus that is also supplied by your ulnar nerve। तो एंटी फ्लेक्सर्स जितने भी मसल्स हैं फोर आर्म के एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उन दोनों के अलावा जो कि मीडियल नर्व अल्नर नर्व उसको सप्लाई कर रही है, ऑल द फ्लेक्सर मसल्स आर सप्लाई बाय दिस मीडियन नर्व। तो आपके पास जितने भी सादी ज़ुबान में मजदूरी के काम है, राइट, वो सारे के सारे इसको करने के लिए जिसमें हैंड को फ्लेक्स करना पड़ रहा है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ बीन परफॉर्म एंड इट इज़ द नर्व इनोवेशन इज बीन प्रोवाइडेड बाय योर मीडियन नर्व, तो आप इसको कह देते हो लेबरर्स नर्व। नाउ
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नर्व इज़ नॉट इन्वॉल्व इन योर फाइन हैंड मूवमेंट, जैसे कि राइटिंग, पेंटिंग, लाइक ऑल दिस फाइन मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, उसमें ये आपके पास नर्व इन्वॉल्व नहीं है। वो वाली नर्व जो कि आपके पास फाइन हैंड मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व है, या इसको म्यूजिशियन नर्व भी इसको कहते हो, दैट इज़ योर अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व जितने भी इंट्रिंसिक्स मसल्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ योर हैंड आपके पास उनको नर्व इनोवेशन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ योर अल्नर नर्व, तो उसको म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। सो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपके पास ये सारा का सारा था योर एक्सिलरी रीजन में आपके पास द रिलेशन ऑफ योर मीडियन नर्व। अब आर्म के रीजन में आ जाते हैं। आपके पास सबसे पहले तो आपके पास इन द योर आर्म आपके पास दिस इज दैट इज़ योर लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, जिससे आपके पास C5 C6 एंड C7 रूट आ रही है, एंड दैट इज़ योर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, और यहाँ से आपके पास C8 एंड T1 आ रही है, ये दोनों मिल के आपके पास दिस इज़ योर मीडियल ब्रांच लैटरल रूट। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, that is your medial root of median nerve, that is the lateral root of medial nerve, और जो दोनों मिलके आपके पास in your third part of your axilla आपके पास बना रहे हैं median nerve, so that is your, यहाँ पे आपके पास बन गई कौन सी nerve, median nerve, that has all the nerve innervations। अच्छा, median nerve अब यहाँ पे बन गई है। अब ये हैंड में आके जाके आके इसने जो है आगे मूव होना है। नाउ दिस नर्व इन योर अपर 1/3 पार्ट आपके पास, ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पर अगर मैं ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से ड्रॉ करूँ, लेट मी जस्ट या it is just a rough diagram in order for you to understand, नीचे अभी आ जाएगी। अच्छा, तो आपके पास इन योर अपर 1/3 आर्म आपके पास ये मीडियन नर्व जो है आपके पास इट लाइज लैटरली टू योर टू योर ब्रेकियल आर्टरी। Here you can easily appreciate if this is your brachial artery, then this median nerve in the upper arm, it is your lateral side। उसके बाद ये आपके पास in the almost in the middle of your arm it crosses the brachial artery और it comes on the medial side of your arm। ठीक है, on the medial side of your arm, here you can easily appreciate इसमें यहाँ पे आपके पास देख सकते हो। नाउ दिस इज़ योर ब्रेकियल आर्टरी, दिस इज़ योर ब्रेकियल आर्टरी, राइट। नाउ दिस ब्रेकियल आर्टरी और ये आपके पास जा रहा है मीडियल, आपके पास दिस इज़ योर मीडियल कॉर्ड। नाउ यू कैन ईजिली अप्रिशिएट कि स्टार्टिंग रीजन में ऑलमोस्ट एट योर अपर 1/3 आपके पास जो आर्म है वहाँ पर इट इज़ ऑन योर लैटरल साइड, on your lateral side of your brachial artery, then it comes and it comes anterior to this brachial artery, it crosses the brachial artery almost at your mid of your upper arm, and then it comes on the medial side of your brachial artery, right? So in the upper arm it is lateral to this artery, in the middle arm it crosses the artery from the lateral to the medial side, and then it remains on the medial side। ठीक है, मीडियल साइड भी रहेगी टिल योर क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा में आगे हम डिस्कस करते हैं क्या होता है, राइट। और इन द आर्म मीडियल नर्व आपके पास गिव ऑफ ब्रांच टू प्रोनेटर टीरीज, यहाँ पर आके आपके पास प्रोनेटर टीरीज को इन योर क्यूबिटल फोसा यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज को भी आपके पास नर्व इनोवेशन प्रोवाइड करेगी, वो अब आगे हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो आपके पास अपर आर्म रीजन में आपके पास इट इज़ फर्स्ट ऑन द लैटरल साइड, देन इट कम्स एंटीरियरली एंड देन इट क्रॉसेस एंड देन इट कम्स टू मीडियल साइड, राइट, इन योर मीडियल साइड पे आ गई। अच्छा, अब ये आपके पास इन योर अपर आर्म रीजन, ठीक है, आपके पास कोई ब्रांच नहीं देती, बट इट गिव ब्रांचेस टू योर ब्लड वेसल्स, जिसको आप ब्लड वेसल सप्लाई को आप क्या कहते हो, वेजोमोटर नर्व, राइट। वेजोमोटर नर्व सप्लाई टू योर ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आपके पास इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद योर
एक्सिलरी आर्टरी एंड योर ब्रेकियल आर्टरी। तो यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी होगी कहीं ना कहीं, उसके नीचे ये आपके पास ब्रेकियल आर्टरी है। तो ये वेजोमोटर कनेक्शन, वेजोमोटर इनोवेशन प्रोवाइड करेगी यहाँ पर। दिस इज़ योर वेजोमोटर नर्व सप्लाई टू योर एक्सिलरी आर्टरी एंड योर ब्रेकियल आर्टरी। और इसके अलावा कोई मसल को, कोई आपके पास क्यूटेनियस या कोई वेस्कुलर या कोई आर्टिकुलर इसके पास कोई इसकी ब्रांच नहीं है। हाँ, आपके पास एल्बो जॉइंट पे आके ये आपके पास आर्टिकुलर ब्रांच देगी फॉर योर एल्बो जॉइंट, राइट। सो दिया आपके पास एल्बो रीजन अपर आर्म रीजन में था। अब एल्बो में आके आपके पास, और आई वुड से इन योर क्यूबिटल फोसा आपके पास, ये आप इजीली है, यू कैन इजीली अप्रिशिएट दिस इज योर मीडियन नर्व, राइट। ये आपके पास आ रही है, अभी क्यूबिटल फोसा में एंटर होगी। क्यूबिटल फोसा में एंटर होते हुए यू कैन इजीली अप्रिशिएट इट इज़ डिवाइडिंग इनटू सम ब्रांचेस, right? It is your dividing into some branches, and it is then this branch is going inside something, ठीक है। फिर ये मीडियन नर्व अभी सारी से सुपरफिशियल थी, ठीक है, ऑलमोस्ट दिस इज़ वेरी सुपरफिशियल। अब एल्बो में आके इन योर फोर आर्म ये आपके पास कहीं इंटर हो रही है। नाउ लेट्स सी दिस ट्रांसवर्स सेशन ऑफ योर आर्म जो हमने देखे दिया है। दिस इज़ योर ह्यूमरस, राइट, दिस इज योर ह्यूमरस, दिस इज ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस। अब मस्कुलोकुटेनियस नर्व को पियर्स करते हुए जो नर्व जा रही थी वो कौन सी थी? सॉरी, कोरेको ब्रेकियालिस को, मसल्स को जो पियर्स करते हुए जो आपके पास फ्लोर ऑफ योर ब्रेकियालिस पर आ गई थी, राइट, इन्फीरियर टू बाइसेप ब्रेकिया है, वो कौन सी नर्व थी? मस्कुलोकुटेनियस। तो ये आपके पास कौन सी है? मस्कुलोकुटेनियस, एंड इट मूव्स आपके पास डाउनवर्ड एंड लैटरली, जो हमने मस्कुलोकुटेनियस नर्व में हमने डिस्कस किया था। नाउ दिस इज बाइसेप ब्रेकिया के आपके पास, लाइक इस साइड पे आप देख सकते हो, दिस इज योर बाइसेप ब्रेकिया है, और ये आपके पास ब्रेकियल आर्टरी और उसके विनायक कॉमिटेंटेज हैं आपके पास, जो कि हमने ब्रेकियल आर्टरी में हमने डिस्कस किए थे। उसी के आपके पास ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे आपके पास क्या है? आपके पास मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, और वहाँ पे आपके पास लाइक आपके पास बेजेलिक वेन भी हमने देखने को मिली थी, राइट, ऑन योर मीडियल साइड, राइट, जो कि हमने डिस्कस किया था इन जो क्यूबिटल फोसा, ठीक है, हमने वहाँ पे हमने वैसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो। अच्छा, देयर इज़ वन थिंग, क्यूबिटल फोसा में एंटर होने से पहले देयर इज़ वन थिंग, हमने मस्कुलोकुटेनियस नर्व में हमने जब डिस्कस कर रहे थे कोरेको ब्रेकियालिस के बारे में, तो हमने कहा था कोरेको ब्रेकियालिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी, वेरी इंपॉर्टेंट मसल। कोरेको ब्रेकियालिस के हमने कहा था कि ओरिजिनली कहा जाता है कि लाइक इट वॉज ट्राइसिपिटल, ठीक है, उसके 3 हेड्स थे। देन बाद में क्या हुआ कि मिडिल हेड डिसअपेयर हो गया, और जब इसके 3 हेड्स थे तो जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है वो पहले और फर्स्ट एंड जो लास्ट हेड उसके दरमियान से गुजरती थी। लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एवोल्यूशन, क्योंकि ये हेड्स डिसअपेयर हो गए, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व अब ऐसा है कि ये पियर्स करती है किसको? कोरेको ब्रेकियालिस को। अच्छा, जो मिडिल हेड जो था ना, जो डिसअपेयर हो गया, उसके कुछ रेमडेंट्स हैं। अब इसको लाइक दिस इज ऑल्सो अ वेस्टिगल ऑर्गन, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रूथर्स लिगामेंट जो आपको देख सकते हो, सुप्राकोंडाइलर रिज से मीडियल एपिकोंडाइल से, ये स्ट्रूथरल लिगामेंट आपके पास प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके नीचे इन्फीरियरली आपके पास ब्रेकियल आर्टरी और मीडियल आर्टरी जो है पास कर रहे होते हैं, राइट, इन्फीरियर टू दिस लिगामेंट। फिर आपके पास ये कार्पल क्यूबिटल फोसा में एंटर हो जाता है। तो क्यूबिटल फोसा में क्या होता है? इन योर क्यूबिटल फोसा आपके पास, सो दिस इज़ योर रेडियल आर्टरी, दिस इज़ योर रेडियल आर्टरी, जो कि आपके पास अभी रेडियल ग्रूव, ठीक है, रेडियल ग्रूव ऑफ योर ह्यूमरस से वहाँ पे आके स्पाइरल, वहाँ से स्पाइरल मूव करके अब ये एंटीरियर साइड पे आ गई। दिस इज योर रेडियल आर्टरी, दिस इज योर ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली आप यू कैन इजीली अप्रिशिएट दिस इज योर मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, एंड दिस नर्व इज योर अल्नार नर्व, अल्नार नर्व। अब आपके पास क्यूबिटल फोसा में आपके पास ब्रेकियल आर्टरी, इट बाइफरकेट इनटू 2 मेजर आर्टरी, दैट इज योर अल्नर साइड पे अल्नर आर्टरी, एंड रेडियल साइड पे रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपने क्यूबिटल फोसा के सारे रिलेशन करने हैं। अब ये आपके पास टेंडन है किसका? बाइसेप ब्रेकिया का। दिस इज योर टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकिया,
बाइसेप ब्रेकिया का यहाँ पे टेंडन है। अब क्यूबिडल फोसा, इट इज़ अ ट्राइंगुलर शेप, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप। तो ये आपके पास आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, तो यहाँ से लेकर लैटरल एपिकोंडाइल तक ऑलमोस्ट, और यहाँ पे प्रोनेटेड टीरीज ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, इसको मैम यहाँ पे क्यूबिडल फोसा के रीजन बनाएं। दिस इज़ योर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ योर रूफ ऑफ योर क्यूबिडल फोसा, वहाँ से मूव करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा आपके पास प्रोनेटेड टीडीज मसल, जो आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर दिस रीजन इज़ योर क्यूबिटल फोसा। अब क्यूबिटल फोसा में आपके पास यहाँ पे दिस ट्रायंगुलर ओपनिंग, ये यहाँ पे आपके पास होगा ब्रेकियो रेडियालिस, ये आपके पास यहाँ पर होगा आपके पास प्रोनेटर टेरीज मसल, प्रोनेटर टेरीज मसल। नाउ मीडियन नर्व आपके पास क्यूबिटल फोसा में इट क्रॉसेज योर अल्नार आर्टरी, ये यू कैन ईजिली अप्रिशिएट, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ये आपके पास आ रही है मीडियन नर्व, तो ये आपके पास क्रॉस कर रही है एंटीरियरली टू योर अल्नार आर्टरी, क्यूबिटल फोसा में अल्नार को क्रॉस कर रही है, और उसके बाद इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद योर रेडियल आर्टरी, और फिर वहाँ पे जाके अपना कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करेगी, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्यूबिटल फोसा वाला, इन जो क्यूबिटल फोसा। तो आपके पास क्यूबिटल फोसा में आपके पास मीडियली, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, आपके पास अगर हम सारे रिलेशन देखें फ्रॉम योर मीडियल टू लैटरल, तो सबसे ज़्यादा जो मीडियल आपके पास यहाँ पर है, सबसे मीडियल साइड पे आपके पास क्या है, मीडियल नर्व। मीडियल नर्व के बाद आपके पास यू कैन इजीली अप्रिशिएट वी हैव ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के बाद आपके पास है टेंडन ऑफ योर बाइसेप ब्रेकिया, टेंडन ऑफ योर बाइसेप ब्रेकिया, ठीक है, टेंडन ऑफ योर बाइसेप ब्रेकिया। उसके बाद आपके पास है रेडियल नर्व, दैट इज योर मोस्ट लैटरल पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो क्यूबिटल फोसा में आपके पास क्या है, क्यूबिटल फोसा में मीडियल नर्व लाए मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी, एंड यहाँ पर आपके पास हमने डिस्कस किया था कि बाइसेप ब्रेकिया के जो टेंडन्स हैं इट डू सम एक्सटेंशंस, कुछ इसकी एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं, दैट इज़ योर बिसिपिटल एपिनोरोसिस, जो कि आपके पास डीप, जो आपके पास स्किन होता है सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, जो डीप फेशिया के साथ ये बिसिपिटल एपिनोरोसिस जो है आपके पास कंटिन्यूस हो जाएगी, एंड इट इज़ फॉर दी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बाइसेप ब्रेकिया टेंडन। तो ये आपके पास बिसिपिटल एपिनोरोसिस ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पर होगी, तो बिसिपिटल एपिनोरोसिस के नीचे, ठीक है, बिहाइंड बिसिपिटल एपिनोरोसिस एंड इन फ्रंट ऑफ योर ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस यहाँ पर यहाँ पे आपके पास ऊपर जाके इसकी यहाँ पर उसने इंसर्ट होना है ना, राइट। तो इसके इन फ्रंट ऑफ ब्रेकियालिस, बिहाइंड बिसिपिटल एपिनोरोसिस, मीडियल टू योर brachial artery, and then it crosses anteriorly to your ulnar artery, ठीक है, और it enters your forearm by passing between the two head of your pronator teres। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये आपके पास प्रोनेटर टीरीज है फॉर एग्जांपल, ये उसका एक हेड है सुपरफिशियल हेड, एंड दिस नीचे आपके पास कोई डीप हेड होगा फॉर एग्जांपल। इसके दो हेड्स होते हैं ना प्रोनेटर टीरीज के, हमने डिस्कस किए थे, प्रोनेटर टीरीज हैव इट टू हेड्स, वी हैव वन हेड जो कि आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और एक हेड है जो कि आपके पास ओरिजिनेट होगा फ्रॉम दी कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ योर अल्ना, ठीक है, वहाँ पे जाके आ रहा होगा। तो ये दोनों आपके पास आ रहे हैं, और जो आपके पास इंसर्ट आना है आपके पास लैटरल ऑन लैटरल साइड ऑफ योर शाफ्ट ऑफ योर रेडियस, ठीक है। तो ये आपके पास लैटरल शाफ्ट ऑफ योर रेडियस है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन। अच्छा, उस दोनों हेड्स के दरमियान से आपके पास, उन दोनों हेड्स के दरमियान से आपके पास मीडियन नर्व यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, मीडियन नर्व यहाँ से गुजर रही है, मतलब कि ये मीडियन नर्व सुपरफिशियल है डीप हेड के, और पोस्टीरियर हेड टू ये सुपरफिशियल हेड, ये यहाँ से इसके अंदर से गुजर रही है, बिटवीन दीज टू हेड्स ऑफ योर प्रोनेटर टेरीज। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, अब प्रोनेटर टेरीज के दोनों हेड्स के दरमियान से गुजर रही है यहाँ पर ये, उसकी वजह से अगर प्रोनेटर टेरीज आपके पास मसल जो है आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, या फिर तो यहाँ पर ये जुड़ जाए, या इसकी यहाँ पे कुछ भी हो जाए, राइट, प्रोनेटर टेरीज आपके पास जिस मीडियन नर्व के दरमियान से गुजरी है, तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है, एंड दिस गिव राइज टू प्रोनेटर सिंड्रोम, प्रोनेटर सिंड्रोम। अगर प्रोनेटर टेरीज मसल जो है आपके पास यहाँ पर कंप्रेस हो जाए, जिसकी वजह से मीडियन नर्व आपके पास नीचे कंप्रेस हो जाए,
हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनेटर सिंड्रोम, जो क्लिनिकल्स आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट. सो हियर यू कैन इजीली अप्रिशिएट दिस मीडियर नर्व इज एंटरिंग, दिस इज योर प्रोनेटर टेरीज. तो प्रोनेटर टेरीज के सुपरफिशियल हेड के अंदर जा रही है, राइट. प्रोनेटर टेरीज के सुपरफिशियल हेड के अंदर जा रही है. सो यहाँ पे अगर क्यूबिटल फोसा है, दिस इज योर दिस इज योर लैटरल साइड. तो ये दिस इज योर मीडियल साइड, सॉरी, ये आपके पास मीडियल साइड, ये लैटरल साइड. तो आपके पास ये आपके पास जो नर्व आ रही है दैट इज़ योर बेसिलिक वेन, ये आपके पास है. ये जो वेन है आपके पास ये है सेफेलिक वेन, और ये आपके पास दोनों जो नर्व इसको जोड़ के जैसे जो मीडियल क्यूबिडल वेन, और ये आपके पास नीचे कंटिन्यू कर रही हैं. नाउ आफ्टर रिमूविंग दीज टू वेन्स, आपके पास जो सुपरफिशियल वेन्स हैं उसको दोनों को अगर आप रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद दिस इज़ अच्छा, अब लैटरल साइड से हम डिस्कस करें तो ये आपके पास आ रही है, ये आपके पास जो लैटरल साइड से आपके पास जब आ रही है, दिस इज़ योर रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी. अब ये रेडियल आर्टरी के जो रेडियल आर्टरी की ये आपके पास सुपरफिशियल ब्रांच है, ये यू कैन इजीली अप्रिशिएट सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है. अब हम पीछे दोबारा जाएं तो ये आपके पास क्यूबिटल फोसा में देखो, दिस दैट वाज द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ योर रेडियल आर्टरी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ जो रेडियल आर्टरी में हम इसको डिस्कस करेंगे, रेडियल नर्व, ठीक है. सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, आर्टरी नहीं है, रेडियल नर्व. यहाँ पर भी आर्टरी लिखा हुआ है, दिस इज रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व. तो रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. तो ये यहाँ पे आपके पास ये आ रही है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. और आपके पास ये आपके पास प्रोनेटर टीरीज का सुपरफिशियल हेड है, ठीक है, प्रोनेटर सीरीज का. उसके अंदर है, यू कैन इजीली अप्रिशिएट द मीडियल नर्व इज गोइंग इनसाइड दिस प्रोनेटर एंड पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ योर प्रोनेटर टीरीज, राइट. और यहाँ पर जाके यहाँ पे जाके आपके पास इसने ब्रांचेस दी थी, राइट. अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें, या here you can easily appreciate this medial nerve is giving rise to some branches, राइट, सम ब्रांचेस. ये ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले तो प्रोनेटेड टीरीज के अंदर से गुजर रही है, राइट, उन दोनों हेड्स के. तो ये यहाँ पे जो ब्रांच देगी, किसको ब्रांच देगी? ऑफ कोर्स प्रोनेटेड टीरीज को यहाँ पे ब्रांच देगी, राइट. उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से मसल्स हैं? अच्छा, इसको ब्रांच देने के बाद दिस आपके पास फोर आर्म में ये आपके पास जो मीडियन नर्व है, इट लाइज डीप टू योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल, राइट. फोर आर्म में ये आपके पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर सुपरफिशियालिस मसल. इसके डीप, इसके मतलब कि ऑन द फ्लोर ऑफ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड डीप टू दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. सुपरफिशियालिस जैसे ही आपके पास हटाएगा तो फिर सुपरफिशियालिस की सरफेस के साथ ये एडहेरेंट होती है. तो दिस मीडियल नर्व इज डीप टू दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. तो यहाँ पर इसको भी नर्व देगी, ब्रांचेस देगी किसको? प्रोनेटेड टेरीज को इन योर क्यूबिटल फोसा. क्यूबिटल फोसा में आपके पास आर्टिकुलर ब्रांच देगी किसको? एल्बो जॉइंट को. एंड इसको आगे जाके आपके पास ब्रांच देगी किसको? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस को, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस भी होगा ऑलमोस्ट. यहाँ पर आगे फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस होगा, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस को ब्रांच देगी. एंड इट विल गिव राइज टू योर पार्मारिस लॉन्गस एंड दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. उसको तो हमने डिस्कस कर ली. ब्रांचेस वैसे हम आखिर में हम डिस्कस भी करते हैं, बट ये आपने यहाँ पे ब्रांचेस डिस्कस कर ली, राइट. तो ऊपर हम दोबारा से चलें, लेट मी जस्ट, या तो इस रीजन में आपके पास किस किस को ब्रांचेस दे रही हैं. यहाँ पे मसल्स अगर देखो आप, मसल्स की तरफ आप गौर करो यहाँ पर. सो दिस इज़ योर, दिस में जस्ट, अच्छा मैं जूम नहीं करता, इसको यहाँ से दिखाते हैं. देखो, दिस इज़ योर प्रोनेटर टीरीज, this muscle that is going on right over here, right. This is flexor carpi radialis, right, flexor carpi radialis. उसके बाद ये वाला मसल जो होगा यहाँ पर, this muscle, this is your, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँ क्योंकि यहाँ पे दूसरा मसल भी है. ये वाला मसल, ये you can see easily appreciate, this muscle is your flexor digitorum superficialis, राइट. अब उसके
इन दोनों के ऊपर यहाँ पे देखो एक मसल यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ योर ये वाला मसल। उसका ये टेंडन यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ है, ये टेंडन साइड पे हो गया है ड्यू टू, जाहिर सी बात है डाइसेशन में ऐसे ही होता है, तो ये अगर टेंडन उसका ये साइड पर हो गया, लेकिन ये यहाँ पर होगा टेंडन, जाहिर सी बात है यहाँ पर टेंडन होगा, राइट। तो ये आपके पास है पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन। तो यहाँ पर एट दिस आपके पास ये आपके पास जो मीडियन नर्व है वो नर्व सप्लाई करेगी किसको, प्रोनिडिया टेरिस को, पाल्मारिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस को एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को। और बाद में ये मूव हो जानी है, इसने डीप हो जाएगी किसके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के, राइट। तो आपके पास अब ये एंटर हो गई है, मीडियन नर्व आपके पास एंटर हो गई है इन योर फोर आर्म। अब फोर आर्म में आकर आपके पास ये आपके पास ब्रांचेस थी डिफरेंट मीडियन नर्व की, राइट। ये आपके पास प्रोनेटर टेरीज की एंड आर्टिकुलर ब्रांच थी, आर्टिकुलर ब्रांचेस, राइट। ये आपके पास थी फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को एंड पाल्मारिस लॉन्गस, इन तीन मसल को यहाँ पे उसने दी थी। ये आपके पास था बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन। नाउ उसके बाद ये आपके पास इन दर ऑलमोस्ट हियर जब आपके पास वो एंटर हो रही होती है सुपरफिशियालिस मसल के डीप, तो आपके पास यहाँ पर एक ये नर्व ब्रांच देती है, एक ये ब्रांच दे रही है, दैट इज योर इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। दिस इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व आगे जाके आपके पास नर्व ब्रांचेस देगी जो डीप फोर आर्म के फ्लेक्सर्स के डीप मसल्स हैं, द डीप फ्लेक्सर मसल्स ऑफ योर फोर आर्म, इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। कौन कौन से देगी, लेट मी जस्ट हियर। आपके पास अब देखो यहाँ पर आपके पास इस डाइसेक्शन में आपके पास यू कैन ईजिली अप्रिशिएट, दिस इज़ योर, ये आपके पास उसने साइड पे कर दिया, ये आपके साइड पे कर दिया, दिस इज़ योर फ्लेक्सर पोलकस लॉन्गस, ठीक है, फ्लेक्सर पोलकस लॉन्गस, इसने ये यहाँ पर हमने जो है इसको साइड पे किया है। ये दरमियान में ये वाला मसल जो है यहाँ पर दैट इज़ योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो कि आपके पास ओरिजिन हो रहा है कहाँ से, लाइक लोअर बॉर्डर ऑफ इंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ योर अल्ना, और ये इंसर्ट होगा इनटू योर लोअर alongside your staphyloid process of your radius, pronator quadratus, and this is your interior interosseous nerve, जो कि आपके पास यहाँ पर जा रही है। ये interior interosseous nerve like it is on the floor of your interior interosseous membrane, तो ये आपके पास यहाँ पे almost interior interosseous membrane यहाँ पे मौजूद होगी, right। and this muscle here you can easily appreciate, this muscle is flexor digitorum profundus, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब यहाँ पर ये इंटीरियर इंट्रोशिया जो नर्व है वो आपने डीप फ्लेक्सर मसल ऑफ योर फोर आर्म को उसने नर्व इनोवेशन देनी है। तो यहाँ पे आप देख लो, फ्लेक्सर पोलकस लॉन्गस को देगा, पाल्मारिस क्वाड्रेटस को देगा, आपके पास लैटरल हाफ, ये आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, उसके लैटरल हाफ को, राइट, दिस इज़ योर यहाँ पर आपके पास, तो उसके यहाँ पे आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के आपके पास मीडियल हाफ को आपके पास जो नर्व सप्लाई करेगी दैट इज़ योर अल्नार, ठीक है, और जो इसके लैटरल हाफ को करेगी दैट विल बी योर मीडियन नर्व। तो मतलब कि ये आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम जो प्रोफंडस है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अगर समझ नहीं आई, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है इसके इट इज़ अ हाइब्रिड मसल, ये एक हाइब्रिड मसल है, मतलब कि इस मसल को दो नर्व से इनोवेशंस आ रही हैं, और ये मेन ग्रिपिंग पावर ऑफ योर हैंड इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल और मोस्ट बल्की मसल है ऑफ योर फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म का सबसे बल्की एंड दी मोस्ट पावरफुल मसल, and it is very important in your gripping power, for the gripping power of your hand, and because it is being supplied by your two different nerves, तो आप उसको नाम दे दिया हमने हाइब्रिड मसल का। अब इस हाइब्रिड मसल को आपके पास मीडियन नर्व
एंड अल्नार नर्व, ये आपके पास सप्लाई कर रही होगी। जो अल्नार नर्व है वो आपके पास मीडियल, जो मीडियन हाफ है उसको देगी, और जो सॉरी इसको मैं दूसरी साइड भी लिखना है, लेट मी जस्ट रेज इट, मीडियल हाफ को आपके पास अल्नार, एंड योर जो लैटरल हाफ है उसको देगी मीडियल नर्व। तो ये लैटरल हाफ को जो दे रही है दैट इज़ योर इंटीरियर इंट्रोशियाई branch, that is the branch of your interior introchial nerve, that is the branch of your median nerve, ठीक है, median nerve। so this is very important। तो ये हमने यहाँ पर सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखो फोर आर्म की यहाँ पर ये आपके पास एक ट्रांसवर्स, बिफोर मूविंग टू डिस्कस द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ योर फोर आर्म, अब यहाँ पे देखो दिस इज़ योर मीडियन नर्व जो कि आपके पास जा रही है, और ये आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के डीप है, राइट। एंड दिस इज दैट वाज योर ब्रेकियल आर्टरी के आपके पास ये वाली जो आपके पास है दैट इज़ द मीडियल साइड पे आपके पास, एंड दैट इज़ योर लैटरल साइड। जो मीडियल साइड पे होगी वो आपके पास कौन सी होगी, अल्नार आर्टरी, एंड दैट इज़ योर रेडियल आर्टरी, और ये आपके पास क्या है, ब्रेकियो रेडियालिस मसल। ये आपके पास जो मसल है दैट इज योर ब्रेकियो रेडियालिस, राइट, ब्रेकियो रेडियालिस। उसके बाद जब रिस्ट में आके दिस इज योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके डीपली जो है आपके पास ये मूव होगी, right। now this is your transfer session of your wrist। अब आपने flexor digitorum superficialis, this is flexor digitorum superficialis, this is flexor digitorum profundus। अब देखो flexor digitorum superficialis के deeply आपके पास कौन है, medial artery and medial nerve। तो आपके पास in your arm the medial nerve enters the forearm by passing between the two heads of your pronator teres, right, and it crosses your ulnar artery, right, and it is deep to your bicipital aponeurosis, and after crossing the ulnar artery it like median nerve passes between the flexor arch of flexor digitorum superficialis and run deep to this muscle, ठीक है, इसके डीपली ये मूव कर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस उसके सर्फेस के ऊपर ये आपके पास मूव करिए मीडियल nerve, and this is your flexor digitorum superficialis उसके deeply, and it is being accompanied throughout this journey with your median artery, this is your median artery जो कि आपके पास इसके साथ मौजूद है। अब यहाँ पर ये ब्रांच दे देती है किसको, anterior इंट्रोशियाई को, जो कि आपके पास डीप फ्लेक्सर मसल ऑफ योर फोर आर्म को प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ योर anterior इंट्रोशियाई artery and anterior introchiae that is also been accompanied by your anterior introchiae artery, ठीक है। अब ये एंटीरियर इंट्रोशियाई नर्व आपके पास यहाँ पर जितने डीप मसल्स हैं, फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस, आगे बाद फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, द लैटरल हाफ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एंड इट विल ऑल्सो गिव लाइक यहाँ पर आगे बाद मेंशन तो नहीं है इस ट्रांसफर सेक्शन में, बट इट विल ऑल्सो गिव, लेट मी जस्ट it will also give nerve innervation to pronator quadratus, right। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ पे फोर आर्म के पास यहाँ पे सारे के सारे उसके इंटर होने के बाद नाउ इट विल मूव टू योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। नाउ दिस इज़ आपके पास बाकी सारी चीज़ें तो पता है, दे आपके पास बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन है, यहाँ पे अगर प्रोनेटर टेरीज को नर्व सप्लाई दे रही है, ये आर्टिकुलर सप्लाई देगी टू योर एल्बो जॉइंट, राइट। ये आपके पास यहाँ पे आपके पास जो उसने सुपरफिशियल मसल्स ऑफ योर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ योर फोर आर्म को जो उसने नर्व सप्लाई दी थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आपके पास, और यहाँ पर मौजूद थे पार्मालिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, ठीक है। उसके बाद इसने नर्व दे दी थी, डीप ब्रांच दे दी थी, एंटीरियर इंट्रोशियाई branch that is going to supply your lateral half of your flexor digitorum profundus, pronator quadratus को सप्लाई करेगा, एंड आपके पास ये इसने नर्व सप्लाई दे दी थी फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस को, राइट।
तो ये आपके पास यहाँ पे उसकी ये सारी की सारी ब्रांचेस इंटीरियर एंट्रोशाई की निकल रही हैं। ये आपके पास नीचे सबसे ऑलमोस्ट डीप आपको तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस के लिए यहाँ पे ब्रांच निकल रही होगी, राइट, सबसे डीप। और उसके सबसे डीप है ना, राइट, सबसे डीप तो ये यहाँ पर होगा। ये आपके पास टर्मिनेट, ये आपका इंटीरियर एंट्रोशाई नर्व जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी बाय गिविंग ब्रांच टू योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास लाइक दिस इज़ योर लैटरल साइड में है ना, तो ये आपके पास लैटरल हाफ, ये आपके पास जो है यहाँ से लैटरल हाफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करेगा, राइट। तो अब आपके पास ये रिस्ट में आपके पास यहाँ पे देख लो, ये आपके पास अल्ना, दिस इज़ योर रेडियस, दिस इज़ योर मीडियल साइड, दिस इज़ योर लैटरल साइड। अब ये आपके पास है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। नाउ दिस इज़ योर मीडियन नर्व। अब फोर आर्म को गुजरने के बाद रिस्ट वाले एरिया में आपके पास ये मीडियन नर्व जो है, यू कैन इजीली अप्रिशिएट, दिस इज़ योर मीडियन नर्व जो कि आ रही है। अब ये मीडियन नर्व और रिस्ट वाले एरिया में आपके पास इट बिकम्स सुपरफिशियल अगेन। पहले ये डीप थी ना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के, अब ये अगेन आपके पास सुपरफिशियल हो जाएगी। नाउ एट दिस एरिया that is about 5 सेंटीमीटर बिफोर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, 5 सेंटीमीटर बिफोर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर आकर आपके पास ये सुपरफिशियल हो जाएगी एंड इट विल बिकम बिटवीन योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस के टेंडन। फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस here you can easily appreciate, this is your flexor carpi radialis, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस के टेंडन ये है आपके पास फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का टेंडन, एंड दिस इज योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, राइट। सो इट बिकम्स इंट्रैप बिटवीन दीज टू टेंडन्स ऑफ योर मीडियल साइड पे आपके पास होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, नॉट प्रोफंडस, सॉरी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मीडियल साइड पे, एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस फ्रॉम द लैटरल साइड, right? Flexor digitorum superficialis on medial side, flexor carpi radialis on your medial side, and it is being overlapped by the tendon of palmaris longus. So ये आपके पास palmaris longus का tendon है जो इसके ऊपर साइड पे होगा, this is your palmaris longus का tendon that is on your superficial to this nerve. सो आपके पास रिस्ट वाली एरिया में दैट इज अबव 5 सेंटीमीटर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, आपके पास इट बिकम्स वेरी सुपरफिशियल बिटवीन्स द टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस दैट इज ऑन योर लैटरल साइड एंड द टेंडन ऑफ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस दैट इज ऑन योर मीडियल साइड, एंड दिस nerve is overlapped by the tendon of palmaris longus, and then this nerve is going to enter your flexor enter deep to your flexor retinaculum into your hand. Now इससे पहले आप ये ट्रांसफर सेशन डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस, दिस इज लैटरल साइड, दिस इज मीडियल साइड, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब यहाँ पे आप फोकस करो, दिस इज योर मीडियन नर्व, अभी हमने डिस्कस भी किया है। अब मीडियन नर्व के आपके पास दिस इज योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसका यहाँ पे ये डीप मसल, राइट। दिस इज योर फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस, जिसको उसने डीप एंटीरियर एंट्रोशाई जो नर्व है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ योर मीडियल नर्व, उसने यहाँ पे नर्व सप्लाई दी थी, राइट। दिस इज योर पॉलिकस लॉन्गस और दिस इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, राइट। अब फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस यहाँ पर है। अब रिस्ट वाले एरिया में आपके पास मीडियन नर्व यहाँ पर दरमियान में हो जाएगी, ठीक है। उसके लैटरल साइड पे आपके पास हो जाएगा फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, मीडियल साइड पे हो जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का टेंडन, एंड इट इज़ बीन ओवरलैप्ड, इसके ऊपर से आपके पास गुजर रहेगा क्या, आपके पास फ्लेक्सर पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन, राइट। अब ये आपके पास नर्व इंटर हो गई है थंब वाली साइड पे। अब यहाँ पर ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर इंटरिंग दिस कार्पल टनल जो अभी हम डिस्कस करते हैं, मीडियन नर्व इट गिव राइज टू अ ब्रांच, ये आपके पास ब्रांचदारी है। दिस इज योर पार्मल कुटेनियस branch, palmar cutaneous branch, that is the branch of your median nerve. This branch it यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कोई मिल जाए अच्छा सा, या
दिस इज़ योर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ योर मीडियन नर्व। उस ये आपके पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके डीप इंटर होने से पहले ये आपके पास इसकी मीडियन नर्व एक ब्रांच दे देगी। ये आपके पास पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच आपके पास it will give rise and it lies superficial, right, and it will supply the skin over the thenar eminence and the central part of your palm। ठीक है, थिनार एमिनेंस और ये आपके पास अगर हैंड है, दिस इज़ योर थंब साइड, दिस इज़ योर लिटिल फिंगर साइड, ठीक है, दिस इज़ योर थंब साइड। अब यहाँ पर जो आपके पास जो हैंड के ऊपर पाम में आपके पास एक थोड़ा सा एमिनेंस आपको देखने को मिलता है, दिस इज़ योर थिमान एमिनेंस, राइट, दिस इज़ योर थिनार एमिनेंस, थिनार एमिनेंस को, एंड इट विल सप्लाई योर सेंट्रल पार्ट ऑफ योर पाम को, एंड थिनार एमिनेंस को आपके पास यहाँ पर उसके ऊपर जो स्किन है उसको नर्व सप्लाई कुटेनियस ब्रांच दे रही होगी, पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ योर मीडियन नर्व। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ये कार्पल टनल्स के ऊपर से गुजर रही है, मतलब कि अब यहाँ पे आपके पास जो कार्पल टनल सिंड्रोम में आपके पास अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो आपके पास जो स्किन है, जो आपके पास थिनार एमिनेंस की और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ योर पाम की जो स्किन है वो इफेक्ट नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सेंसरी इनोवेशन लॉस नहीं होगी, क्योंकि ये जो ब्रांच निकल रही है that is projecting before the median nerve is entering your carpal tunnel, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद ये आपके पास कार्पल टनल में एंटर हो जाएगी, दिस इज़ योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके ऊपर से इसके नीचे से आपके पास डीपली यू कैन इजीली अप्रिशिएट दिस इज़ योर टेंडन्स, और ये आपके पास ये एक लाइक साइनोवियल शीट के अंदर अल्नल बर्सा के अंदर इनक्लोज्ड। नाउ इसी अल्नल बर्सा के आपके पास यहाँ पर जो स्पेस है जो कि आपके पास अल्नल बर्सा ने ऑक्यूपाई नहीं की हुई, राइट, ऑन द लैटरल साइड ऑफ योर पाम आपके पास मीडियन नर्व है, राइट, सो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद योर अल्नल बर्सा एज वेल, एंड इट पासिस डीप टू दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इन दी टनल लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप कार्पल टनल कहते हो, राइट। बाकी सारे पाल्मारिस लॉन्गस उससे ऊपर से गुजरेगा, एंड योर जो आपके पास अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व जो है वो भी इसके सुपरफिशियल गुजरती है, बट इसी की आपके पास यहाँ पर एक लिगामेंट होता है वॉल्यूलर कार्पल लिगामेंट, उसके डीप गुजर रही होती है, बट इट इज़ अबव योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, राइट। अब मीडियन नर्व यहाँ पे आ गई है। अब मीडियन नर्व आपके पास हैंड पे आ जाएगी, दिस इज योर मीडियन नर्व जो कि आपके पास आ रही है, दिस इज योर मीडियन नर्व, राइट, मीडियन नर्व। अच्छा, अब मीडियन नर्व में आपके पास यहाँ पर ये आपके पास डीप मूव कर रही है किसके, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, दिस इज योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और ये आपके पास अल्नर नर्व प्लस आर्टरी, दिस इज योर अल्नर आर्टरी एंड योर अल्नर नर्व, और ये आपके पास थी रेडियल आर्टरी, राइट, रेडियल आर्टरी। अच्छा, अब ये आपके पास जो आफ्टर पासिंग डीप टू दिस टनल कार्पल टनल मीडियन नर्व आपके पास अब ब्रांचेस इसने देनी है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मीडियन नर्व, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सारे के सारे क्लिनिकल साइंस भी देखने को मिल रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपके पास मीडियन नर्व है ये आपके पास दो ब्रांचेस देगा। अब ये दो ब्रांचेस आपके पास उसको आप डिवाइड कर सकते हो आपके पास लैटरल डिविजन्स में और मीडियल डिवीजन में। तो अब यहाँ पे आपको बस फोकस करना है यहाँ पे लैटरल डिवीजन एंड योर मीडियल डिविजन्स। लैटरल डिवीजन ये आपके पास लैटरल साइड पे, लैटरल डिवीजन में इट गिव राइज टू अ मस्कुलर ब्रांच, ये मस्कुलर ब्रांच है जो कि आपके पास थिनार एमिनेंस के मसल को हो जाएगी, राइट। दिस मस्कुलर ब्रांच विल गिव राइज टू थिनार एमिनेंस, जो थिनार के जो यहाँ पर मसल्स हैं, राइट, वहाँ पर जाएगी। एंड दिस लैटरल डिवीजन हैज़ 3 डिजिटल ब्रांचेस, ये आपके पास 3 डिजिटल ब्रांचेस भी निकल रही हैं। सो ये लैटरल डिवीजन में आपके पास थिनार मसल्स, बैटरी थिनार मसल्स एंड योर 3 डिजिटल ब्रांचेस। इन 3 डिजिटल ब्रांचेस में से 2 डिजिटल ब्रांचेस इट विल इंटर योर थंब, ये आपके पास देख सकते हो 2 डिजिटल ब्रांचेस थंब के साइड पे एंटर हो रही हैं, राइट। वेयर एज 1 डिजिटल ब्रांचेस इट विल सप्लाई दी लैटरल हाफ ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के लैटरल हाफ को वहाँ पे जा रही है,
राइट। तो ये आपके पास लैटरल डिवीजन की जो आपके पास ब्रांचेस हैं, मतलब कि ये आपके पास थम और लैटरल 1.5 डिजिट को ये सप्लाई करिए। थम, थिनार मसल्स, थम एंड योर lateral 1.5 finger, lateral 1.5 finger, ठीक है। अब इसमें थम भी इंक्लूडेड है ऑफ कोर्स, इसलिए 1.5 का है ना, 2 नहीं का, इसलिए थम इंक्लूडेड है, राइट। और जो आपके पास जो मीडियल जो आपके पास यहाँ पे इसकी डिवीजन है, वो आपके पास दो कॉमन डिजिटल ब्रांचेस देगी, राइट। जस्ट ये आपके पास जो मीडियल डिवीजन है, इट विल गिव राइज टू टू कॉमन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, टू कॉमन डिजिटल ब्रांचेस, 2 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस देगी। ये यू कैन इजीली अप्रिशिएट दिस, दीज आर दी 2 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस। अब ये कॉमन डिजिटल ब्रांचेस आपके पास प्रॉपर डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर, दीज आर प्रॉपर डिजिटल ब्रांच, ये प्रॉपर डिजिटल ब्रांच, और ये आपके पास नर्व यहाँ पे सप्लाई करेगी, राइट। नर्व इनोवेशन प्रोवाइड करेगी मिडिल फिंगर को और आपके पास रिंग फिंगर को, राइट। मतलब कि इट दिस विद द बिकॉज ऑफ योर मीडियल डिवीजन ऑफ योर मीडियन नर्व, आपके पास जो सेकंड एंड योर थर्ड इंटर डिजिटल क्लेफ्ट्स हैं, वहाँ पे नर्व इनोवेशन प्रोवाइड करेगी। दिस इज योर सेकंड डिजिटल क्लेफ्ट, राइट, दिस इज योर सेकंड डिजिटल क्लेफ्ट, दिस इज योर थर्ड डिजिटल क्लेफ्ट। यहाँ पे जो है नर्व इनोवेशन प्रोवाइड कर रही होगी, राइट। तो अब मीडियल नर्व ने कौन कौन से यहाँ पे रीजन को संभाल लिया, अब देखो, लेट मी डू द हाईलाइट। आपके पास lateral half of your ring finger, your middle finger, your index finger, ठीक है। आपके पास ये सारे के सारे रीजन, एंड योर ऑलमोस्ट द lateral half of your palm, your thumb, राइट, योर थम का थोड़ा सा रीजन रह जाता है, वो आपके पास लर्नर देगा, थम एंड योर दिस, ये सारा का सारा जो आपके पास है हैंड का रीजन, दैट इज बीन सप्लाइड बाय योर मीडियन नर्व, राइट, दैट इज बीन सप्लाइड बाय योर मीडियन नर्व। इसके अलावा जो मीडियल डिवीजन है ना आपके पास, मीडियल डिवीजन, राइट, जो आपके पास ये मीडियल डिवीजन से आपके पास जो कॉमन डिजिटल ब्रांचेस जो निकली थी, ये आपके पास सेकंड लंब्रिकल को भी इनोवेशन प्रोवाइड कर रही होगी। अब यहाँ पे देखना, ये आपके पास इसमें जो डिफरेंट कलर, ये कलर ठीक रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास ये आपके पास 3 डिजिटल ब्रांचेस निकल रही थी, 2 थंब की साइड पे गई थी, जो इंडेक्स फिंगर वाली साइड पे गई थी ना, जो आपके पास लैटरल डिवीजन में गई थी, इसी की आपके पास एक ब्रांच होगी जो कि आपके पास फर्स्ट लंब्रिकल के पास भी जाएगी, फर्स्ट लंब्रिकल मसल। और जो लैटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच है, ये वाली लैटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच ऑफ योर मीडियल नर्व, ये आपके पास नर्व इनोवेशन प्रोवाइड करेगी, जो कि मीडियल डिवीजन से निकलेगी सेकंड लंब्रिकल मसल्स को, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हेयर। जो लैटरल डिवीजन से आपके पास निकली थी, उसमें आपके पास जो इंडेक्स फिंगर, राइट, इंडेक्स फिंगर को आपके पास जो डिजिटल ब्रांच जा रही थी, उसी डिजिटल ब्रांच ने आपके पास लैटरल डिवीजन की फर्स्ट लंब्रिकल मसल को इनोवेशन प्रोवाइड की थी। और जो लैटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच थी ऑफ योर मीडियल डिवीजन ऑफ योर मीडियन नर्व, उसने फर्स्ट लंब्रिकल को प्रोवाइड की थी, लैटरल लाइक क्या लिखूँ मैं, लैटरल डिजिटल ब्रांच, लैटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच, या लैटरल कॉमन डिजिटल ब्रांच, राइट। सो ये आपके पास थे। तो यहाँ पे आके आपके पास मीडियन नर्व की सारी ब्रांचेस जो है कंप्लीट हो जाती हैं। अब ब्रांचेस तो हम साथ साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज़ नो नीड कि हम यहाँ पे इसको दोबारा से डिस्कस करें। अब हम मूव करते हैं क्लिनिकल्स की साइड पे, क्योंकि क्लिनिकल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। फॉर क्लिनिकल्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि सारी की सारी इसकी ब्रांचेस का पता हो। अगर ब्रांचेस का आपको पता होगा तो आपको ईजिली आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आम, अपर आर्म की बात करते हैं। आर्म वाले रीजन में कोई मेजर ब्रांच नहीं है। अगर ड्यू टू सम काइंड ऑफ फ्रैक्चर, जैसे कि आपके पास फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो जाता है, राइट, ड्यू टू दैट काइंड ऑफ फ्रैक्चर आपके पास अगर मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, उसके बाद अगर अपर आर्म में ही नर्व डैमेज होगी तो आपके पास आर्म को फ्लेक्स आप नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपके पास
फोर आर्म के जितने फ्लेक्सर मसल्स हैं एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड द मीडियल हाफ ऑफ योर फ्लेक्सर डिजिटोरस प्रोफंडस, उसके अलावा जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स, वो सबको मीडियल नर्व इनोवेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपके पास द फ्लेक्शन ऑफ योर फोर आर्म विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादातर जो आपके पास मीडियन नर्व की जो क्लिनिकल्स होते हैं दैट इज़ इन योर फोर आर्म, क्योंकि फोर आर्म में आपके पास हमने डिस्कस किया था ना कि सबसे पहला जो क्लिनिकल है दैट इज़ योर प्रोनेटर सिंड्रोम। प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के दरमियान से मीडियन नर्व जो है वो क्रॉस कर रही है। अगर वहाँ पे मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, उस कंप्रेस होने की वजह से आपके पास वहाँ पर आपके पास जो मीडियन नर्व है उसने ब्रांच देनी है किसको, उसी एरिया में आपके पास इंटीरियर इंट्रोशिया नर्व को देनी है, राइट। एंटीरियर इंट्रोशियस इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व को। अब ये इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ने आपके पास किस किस को ब्रांच देनी है, आपके पास फ्लेक्सर पोलकस लॉन्गस को, लेटरल हाफ या फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस को, राइट। अच्छा, अगर ये आपके पास डैमेज हो जाए, राइट, अगर ये आपके पास ये वाली नर्व आपके पास डैमेज हो जाए, तो आपके पास साइन देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज दी ऑशनर्स साइन भी आप इसको कहते हो, ऑशनर्स साइन या पॉइंट इंडेक्स पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर या ऑशनर्स साइन, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर या फिर तो ऑशनर साइंस। क्योंकि आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम जो आपके पास प्रोफंडस है उसने आपके पास इंसर्ट कहाँ पर होना है, डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ मीडियल फोर फिंगर्स। अब आपके पास इंटीरियर इंट्रोशिया नर्व अगर डैमेज हो, कंप्रेस हो जाए या फिर तो उसको कोई भी लाइक उसका उसका पाथवे डिस्टर्ब हो जाए, तो आपके पास जो वो वाले फाइबर्स जिसने इंडेक्स फिंगर पर जाना है, इंडेक्स फिंगर में जो फाइबर्स ने आके यहाँ पे डिस्टल फ्लेंजेस यहाँ पर जाके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के उसने यहाँ पे इंसर्ट होना है। अब आप पेशेंट को कहोगे अपने हैंड को बंद करे और क्लॉ बनाए या फिर तो अपने हैंड को मुट्ठी बनाए, तो आपके पास वो पर्सन जो है मुट्ठी नहीं बना पाएगा, बल्कि उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके पास एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रहेगी। ठीक है, स्ट्रेट ही रहेगी। और क्लॉ जो आपके पास लाइक जो आप पेशेंट को आपको होगा कि अपना सारी फिंगर्स को फ्लेक्स करे वो नहीं कर पाएगा, राइट। दिस इज़ योर ऑशनर साइन, दिस इज़ योर पॉइंटिंग फिंगर साइन। जो अगर आपके पास एंटीरियर इंट्रोशियल नर्व दैट इज़ द ब्रांच ऑफ योर मीडियन नर्व, राइट, जो अगर आपके पास खराब हो जाए दैट इज़ योर फर्स्ट क्लिनिकल साइन। दूसरा आपके पास दिस इज कॉल्ड एज योर एप्स या मंकी हैंड, राइट। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया था ना कि आपके पास जब आपके पास ये हैंड में आके आपके पास ये आपके पास एक रिकरेंट ब्रांच निकली थी अल्नर मीडियल नर्व की, दिस इज योर रिकरेंट ब्रांच, राइट, जो कि आपके पास थिनार मसल्स को वहाँ पे गया था, राइट। रिकरेंट ब्रांच दिस इज जो आपके पास इसको रिकरेंट ब्रांच भी कहते हैं, या फिर तो आपके पास थिनार मीडियल थिनार मसल ब्रांच ऑफ योर मीडियल नर्व या फिर तो रिकरेंट ब्रांच ऑफ योर मीडियल नर्व, राइट। अब ये जो आपके पास ये रिकरेंट ब्रांच निकली थी इसने जाके आपके पास थिनार मसल्स, थिनार के जो वहाँ पे मसल्स हैं वहाँ पर उसने नर्व इनोवेशन प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ थिनार मसल में आपके पास there is a very important thenar muscle that is your opponens pollicus। opponens pollicus ने आपके पास एपोजिशन करवानी है लाइक आपके थंब की। एपोजिशन का क्या मतलब है, जब आप तस्बीह पढ़ रहे होते हो, तस्बीह पढ़ते हो तो आपके पास जो आपके पास टिप ऑफ योर थंब है आप उसको टच करते हो विद योर टिप ऑफ योर अदर फिंगर्स, राइट। दिस इज योर ऑपोजिशन मूवमेंट, राइट, अपोजिशन मूवमेंट, दिस इज ड्यू टू योर ओपोनेंस पॉलिकस। अगर मीडियन नर्व डैमेज हो जाए ड्यू टू योर कार्पल टनल सिंड्रोम, मतलब कि कार्पल टनल में वहाँ पे जाके आपके पास इन कार्पल टनल मीडियन नर्व गेट्स कॉम्प्रेस्ड, तो आपके पास ये जो थिनार मसल को जो ब्रांच जा रही है फ्रॉम योर मीडियन नर्व वो नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो नॉर्मली जब आप अपने स्टूडेंट्स को कहोगे कि पेशेंट को कहोगे अपने हाथ को जो है अपने हाथों को देखो, तो आपके पास जो थंब है वो आपके पास फॉरवर्ड साइड पे होता है। आप नॉर्मली आप देखो तो आपके पास थंब जो है आपके पास फॉरवर्ड साइड पे होता है, और थंब अब ऑपोजिशन कर सकता है, राइट। द टिप ऑफ योर थंब कैन टच द टिप ऑफ योर अदर फिंगर्स। लेकिन क्योंकि आपके पास अब ओपोनेंस पॉलिकस को ब्रांच नहीं जा रही, थिनार मसल्स को नहीं जा रही आपके पास नर्व इनोवेशन, जिसकी वजह से आपके पास सबसे पहले तो थिनार जो ये आपके पास एमिनेंस है ये आपके पास ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे मसल्स को नर्व इनोवेशन ही नहीं जा रही।
राइट। तो ये थिनार यहाँ पे एमिनेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड योर थम विल बी लाइक वो आपके पास ऑपोजिशन नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड एप्स या मंकी हैंड, राइट। एप्स या मंकी हैंड, दैट इज ड्यू टू योर अगर आपके पास जो रिकरेंट ब्रांच ऑफ योर थिनार मसल को जो जा रही है वो अगर वहाँ पर कोई मसला हो जाए, वो कंप्रेस हो जाए, या कार्पल टनल सिंड्रोम एक्सेट्रा, जिसकी वजह से, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ए ट्रॉफी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी थिनार मसल्स की, एंड योर थंब विल नॉट बी एबल टू डू दी ऑपोजिशन, राइट। उसके बाद आपके पास, अब हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो मीडियन नर्व है इज ऑल्सो सप्लाइज दी, ये वाला सारा का सारा एरिया जो था हमने ऑलमोस्ट दी थिनार एमिनेंस वाला, एंड द सेंट्रल पार्ट दैट इज़ योर पार्मेंट कुटेनियस ब्रांच ऑफ योर ऑफ योर मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी। और ये आपके पास आ गई थी आपके पास कॉमन डिजिटल ब्रांचेस, राइट। ये आपके पास ये सारा का सारा एरिया किसने प्रोवाइड किया हुआ है? मीडियन नर्व ने। एंड मीडियन नर्व ऑल्सो प्रोवाइड द डॉर्सल टिप ऑफ योर इंडेक्स ऑफ योर फिंगर्स, ठीक है। डॉर्सल टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, ये भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अब मीडियन नर्व अगर डैमेज हो जाए तो ये सारी की सारी एरिया की जो आपके पास सेंसरी इनर्वेशन है वो आपको कोई फील नहीं होगा कि कोई सेंसरी इनर्वेशन इन एरियाज की लॉस हो जाएगी। सेंसरी इनर्वेशन या सेंसरी लॉस, इस मीडियन नर्व के एरिया में आपके पास सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा। और आपके पास लाइक उसकी वजह से आपके पास इन एरिया में आपके पास वैजोमोटर वैजोमोटर मतलब कि ब्लड वेसल, मोटर मतलब कि कंट्रोल। तो मीडियन नर्व यहाँ पर सिंपैथेटिक फाइबर्स भी देगी ना, जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। हमने डिस्कस किया था हैंड में आपके पास इसको इसके इसी के साथ मीडियन नर्व के साथ ही आपके पास अल्नर आर्टरी भी आपके पास है, ठीक है। बाकी ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये वेजो मोटर जो सप्लाई होगी वहाँ पे अगर ये मीडियन नर्व डैमेज हो जाए तो आपके पास जो ब्लड वेसल को जो सप्लाई दी जा रही है, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की सप्लाई होगी, वो भी नहीं होगी। जिसकी वजह से अगर ये मीडियन नर्व डैमेज हो जाए तो आपके पास इस एरिया में जो मीडियन नर्व का एरिया है वहाँ पे आपके पास स्वेटिंग, वेजोमोटिव मोटर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब कि ब्लड वेसल्स की वजह से कोई डैमेज चेंज, क्योंकि ब्लड वेसल को कंट्रोल करने वाली नर्व इनोवेशन तो है ही नहीं, स्वेटिंग इस एरिया की कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लड वेसल जो है आपके पास उसका कंट्रोल क्योंकि चेंज हो गया तो ये वाला एरिया आपके पास ज़्यादा वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। ये एरिया स्मूथ एंड शाइनी हो जाएगा, स्केली हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सेंसरी इनोवेशन यहाँ पे खत्म होगी। दूसरी आपके पास होती है ट्रॉपिक चेंजेस। ट्रॉपिक ट्रॉपिक चेंजेस होते हैं कि आपके पास, जैसे कि आपके पास आप अपने लाइक आप ऐसा सोचो कि आप एक प्लांट है, उस प्लांट को अगर आप पानी ना दो तो क्या होगा? वो प्लांट मर जाएगा, डाई कर जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपकी स्किन को जो नर्व इनोवेशन है वो ना जाए, ठीक है, और जो कि नर्व इनोवेशन नर्व्स आपके पास जो टिश्यूज़ होती हैं उसको हेल्दी रखती है ओवर टाइम। अगर यहाँ पे नर्व डैमेज हो जाए फॉर अ लॉन्ग टाइम तो स्किन क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, स्केली हो जाएगी। जो स्किन आपके पास इस एरिया की क्या हो जाएगी? चिन थिन हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, राइट। जो नेल्स हैं वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेल्स आपके पास ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कौन कौन से नेल ब्रिटल होंगे आपके पास? थम, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड योर रिंग फिंगर। लिटिल फिंगर वाली साइड वाली नहीं, क्योंकि लिटिल फिंगर अगर 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 अल्नर नर्व भी डैमेज है तब होगा, नेल ब्रिटल हो जाएंगे। दीज आर ट्रॉपिक चेंजेस, ठीक है। तो ये आपके पास चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके पेशेंट में। नेक्स्ट इज दी ओकेज साइन। आप अपने पेशेंट को कहोगे, अब ये भी अपोजिशन ऑफ योर थंब से रिलेटेड है, राइट। अपोजिशन ऑफ योर थंब से रिलेटेड। अब थिनार एमिनेंस के मसल्स, क्योंकि अब उसको इसी को आप कहते हो थिनार वेस्टिंग भी आप कहते हो, ये है ना एट्रोफी, इसको कहते हो थिनार वेस्टिंग ऑफ थिनार। अब इसकी वजह से क्योंकि आपके पास आप अपने पेशेंट को कहोगे कि अब ओके का साइन बना है। अब क्योंकि आपके पास ओके का साइन जब आप उसको कहोगे, अगर तो आपके पास थंब जो है लाइक थंब की टिप और जो आपके पास इंडेक्स फिंगर की टिप है, ये दोनों आपके पास टच हो रहे हैं और वो अपोजिशन कर पा रहा है पेशेंट, राइट। अपोजिशन कर पा रहा है, दिस मीन्स आपके पास थिनार मसल की जो ब्रांच है वो डैमेज नहीं है। मतलब कि ओके का साइन तो चलो अपोजिशन तो हो रही है। फिर क्या है? फिर आपने देखना है कि क्या ओके का साइन सर्कुलर है या फिर तो ओवल शेप का है। नॉर्मली आपके पास इस तरह के ओके साइन में बनाते हो नॉर्मल,
लेकिन अगर आपके पास मीडियन नर्व डैमेज है तो आपके पास इस तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो डिस्टल फ्लेंज है, डिस्टल फ्लेंज है आपके पास थंब का, वो आपके पास फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। क्यों? इंटीरियर इंटरॉशिया नर्व की इंजरी की वजह से। ठीक है। अच्छा, आपके पास क्यों? क्योंकि फ्लेक्सर पॉलकस लॉन्गस, एंटीरियर इंट्रोशिया नर्व ने आपके पास नर्व इनोवेशन देनी थी फ्लेक्सर पॉलकस लॉन्गस को। फ्लेक्सर पॉलकस लॉन्गस ने आके वहाँ पे जाके आपके पास थंब के जो आपके पास डिस्टल फ्लेंज है आपके पास, फ्लेक्सर पॉलकस लॉन्गस ने, डिस्टल फ्लेक्सर पॉलकस लॉन्गस आपके पास डिस्टल फेलेंस और डिस्टल फ्लेंज ऑफ योर थंब में जाके इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलकस लॉन्गस नहीं क्या टेंडन नहीं, क्योंकि उसकी नर्व इनोवेशन खत्म हो गई है, तो ये डिस्टल फ्लेंज ऑफ योर थंब विल नॉट बी एबल टू फ्लेक्स। तो आपके पास इस तरह की शेप ओके का साइन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब एंटीरियर एंड इंट्रोशिया नर्व का पाथवे कोई ना कोई डैमेज है। उसको कहते हैं, उसके बाद आ जाएगा हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, इसको कहते हैं आप बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन आपके पास बेसिकली आपके पास जो है ना, लाइक ये बेनेडिक्शन निकला है एक लाइक क्रिश्चियन से। आपके पास जो है ना आपके पास आप अपने पेशेंट को कहोगे कि अपने फिस्ट बनाए एक, वो फिस्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपके पास जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है वो आपके पास सेमी फ्लेक्स होंगी, वो कम्प्लीटली फ्लेक्स नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बेनेडिक्शन है ना, इसका नाम पता लगा है क्योंकि ये हैंड की जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये सिमिलर होती है एक लाइक बेनेडिक्शन के लाइक जेस्टर से, जो आप टीवी पे आप देखना, आप लाइक ऑफ कोर्स दिस इज़ अ रिलीजियस थिंग। जो क्रिश्चियनिटी में आप देखना कि जो उन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो पिक्चर वो बनाते हैं, तो उसमें उनके जो हैंड की पोजीशन देखना, राइट, दैट हैंड की पोजीशन आपके पास ऑलमोस्ट इसी से मिलती जुलती होगी, इस जेस्टर से, इसलिए नाम पड़ गया हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, राइट। तो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, आप पेशेंट को फिस्ट बनाए है, फिस्ट वो नहीं बना पाएगा, राइट, क्योंकि आपके पास इंडेक्स और मिडिल फिंगर आपके पास सेमी फ्लेक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन इंटीरियर एंट्रोशिया नर्व, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आपके पास वो आपके पास उसका जो लैटरल हाफ है उसने आपके पास सब प्रोवाइड करनी है, नर्व इनोवेशन देनी है, किसको देनी है? इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ने यहाँ पे जो उसने जाके यहाँ पे डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ मिडिल फोर फिंगर्स पे जाके उसने इंसर्ट होना, राइट। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस ने आपके पास जो मिडल फ्लेंज है, जो मिडिल फ्लेंजेस है आपके पास मिडिल फोर फिंगर्स की, वहाँ पे जाके उसने इंसर्ट होना है। तो आपके पास ये दोनों मसल्स, क्योंकि इन दोनों मसल्स की पैरालिसिस हो गई है। तो आपके पास क्यों पैरालिसिस हो रही है? क्योंकि मीडियन नर्व की कोई डैमेज है। ठीक है, आपके पास प्रोनेटर सिंड्रोम ऑफ कोर्स आपके पास, क्योंकि अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का भी बात आ गया, इसका मतलब इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व भी डैमेज है, और आपके पास जो मीडियन नर्व की जो मेन ब्रांच है वो भी डैमेज है, क्योंकि उसने आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को जाना है। और इस तरह से आपके पास हैंड ऑफ बेनेडिक्शन देखने को मिलेगा। साइन इज योर क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड, आपके पेशेंट का हैंड जो है उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, राइट, क्लॉ हैंड टाइप होगी। अच्छा, दिस इज कंप्लीट क्लॉ हैंड, मतलब कि अगर मीडियन नर्व एंड योर अल्नार नर्व दोनों डैमेज हो तो हैंड की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। दिस इज कंप्लीट क्लॉ हैंड। अगर कंप्लीट क्लॉ हैंड नहीं है, सिर्फ मीडियन नर्व डैमेज है, तो आपके पास जो आपके पास रिंग फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर वो आपके पास सही होंगे, वो स्ट्रेट ही होंगे। ठीक है, उनकी पोजीशन आम तरह की होगी। लेकिन क्योंकि आपके पास मीडियन नर्व इन दो लंब्रिकल मसल्स को भी नर्व इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और लंब्रिकल मसल्स का इंपॉर्टेंट काम है कि उसने मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को उसने फ्लेक्स करना है, राइट। अब क्योंकि लंब्रिकल मसल्स के पास नर्व इनोवेशन नहीं जा रही, तो आपके पास इस तरह की क्लॉ शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी इंडेक्स और मिडिल फिंगर की। दिस इज अगर मीडियल नर्व से डैमेज है तो इनकम्प्लीट क्लॉ हैंड होगा, और अगर दोनों नर्व डैमेज है तो आपके पास कंप्लीट क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर क्योंकि प्रोनेटर सिंड्रोम में आपके पास मीडियल नर्व इज पासिंग बिटवीन योर प्रोनेटर मसल्स, और उसके बाद मीडियन नर्व की जो इंटीरियर इंट्रोशिया नर्व है उसने आपके पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस को भी नर्व इनोवेशन देनी है। अगर इंटीरियर इंट्रोशिया नर्व और मीडियन नर्व की जो प्रोनेटर टीरीज की जो नर्व सप्लाई है वो डैमेज हो जाए, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस ने प्रोनेशन जो है उसको इनिशिएट करना होता है। तो आपके पास अगर प्रोनेटर क्वाड्रेटस की नर्व सप्लाई आपके पास डैमेज हो जाएगी,
तो आप प्रोनेशन आपके पेशेंट नहीं कर पाएगा। आप उसको कहोगे प्रोनेट करे अपने हैंड को, वो नहीं करेगा। अगर प्रोनेटर क्वाड्रेटिस की नर्व सप्लाई है लेकिन प्रोनेटर टेरीज की नर्व सप्लाई डैमेज हो गई है, तो पेशेंट प्रोनेशन कर तो पाएगा, लेकिन हमने डिस्कस किया था ना कि प्रोनेशन इज इनिशिएटेड बाय योर प्रोनेटर क्वाड्रेटिस बट इट इज सपोर्टेड बाय योर प्रोनेटर टेरीज। तो आपके पास वो प्रोनेशन लाइक सही तरीके से नॉर्मली जैसे पर्सन जैसे करता है, आपको पता लग जाएगा कि वो नहीं हो रही, राइट। नर्व बोथ आर डैमेज। अब आपके पास आ जाता है आपके पास नेक्स्ट इज योर फैलेंस टेस्ट। फैलेंस टेस्ट। नाउ आप अपने पेशेंट को कहोगे कि अपना जो है दोनों जो डॉर्सम है दोनों हैंड्स की, उन दोनों को इस तरह से पोजीशन करें। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू स्टडी कार्पल टनल सिंड्रोम। आपके पास जब पेशेंट को हैंड को इस तरह से रखोगे तब मीडियन नर्व आपके पास डैम यहाँ पर जाकर कॉम्प्रेस हो जाएगी, राइट। जिसकी वजह से अब जब पेशेंट अपना हैंड को इस तरह से इस पोजीशन में रखेगा ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए, ठीक है, फ्लेक्स करेगा अपनी दोनों रिस्ट को, इन दिस पोजीशन नमनेस पिंस ऐसा महसूस होगा पेशेंट को। पेशेंट कहेगा कि जैसे सुइयाँ चुभ रही, राइट, सुइयाँ चुभ रही हैं, नमनेस महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट, इन योर थम, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और योर जो रिंग फिंगर है उसके लैटरल हाफ में, ठीक है। आपको ये सारे साइंस आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन ऑफ योर ऑफ योर कार्पल टनल, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे साइंस थे। इसके अलावा आपके पास साइन आपके पास कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, सोचो। देखो आपके पास हैंड की थंब की आप थिनार वेस्टिंग हो रही है। ड्यू टू दिस थिनार वेस्टिंग आपके पास एक और साइन होता है, इसको कहते हो आप गावंस साइन, राइट। दिस गावंस साइन आपके पेशेंट को कहोगे अब अपना जो बुक को होल्ड करे विद योर थम एंड योर फिंगर्स। अपने थम और अपनी फिंगर्स की मदद से, टिप ऑफ योर थम एंड योर फिंगर्स की मदद से आपके पास बुक को होल्ड करे। नॉर्मली आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, लेकिन मीडियम नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपके पास पेशेंट विल नॉट बी एबल टू ग्रैब द बुक स्ट्रांगली, राइट। तो ये आपके पास सारे के सारे साइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से क्लिनिकल्स आपको देखने को मिलेंगे? वी हैव पॉइंटिंग फिंगर्स ड्यू टू इंटीरियर इंट्रोशर नर्व डैमेज, जिसको ऑशनर साइन भी कहते हो। एप्स हैंड या मंकी हैंड, आपके पास सेंसरी लॉस ओवर दिस मीडियल नर्व एरिया। आपके पास ओकेज साइन देखने को मिलेगा, राइट। वी विल हैव ए हैंड ऑफ बेनेडिक्शन ड्यू टू फ्लेक्सर कार्पी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, and you have complete claw hand if your both ulnar and your medial nerve both are damaged. And Phelan's test, that is also positive. If your Phelan's test is positive, then this means this patient has carpal tunnel syndrome, right? तो ये था आपके पास सारा का सारा the whole pathway of your median nerve.